Hello everyone. So let's talk about Kirchhoff's first law, or which is also called junction rule, and in short it is known as KCL, and that KCL refers Kirchhoff's current law. यानी कि ये लॉ है करंट के बारे में. So let's discuss what does this law tell. क्या कहता है ये लॉ? Let's talk about. तो ये लॉ कहता है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट एज इसका नेम क्या रेफर कर रहा है? जंक्शन रूल, यानी कि जंक्शन की कोई ना कोई बात होगी इस लॉ में. सो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द सम ऑफ करेंट्स entering a junction is equal to the sum of currents leaving that junction. So let's talk about it. क्या कहता है ये लॉ? It is telling that sum of currents entering the junction. तो हम बात करते हैं यहाँ पर कौन से करंट यहाँ पर एंटर कर रहे हैं. सो करंट I1 एंड करंट I2 बोथ आर एंटरिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, यानी कि ये पॉइंट जो है आपका जंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इस पॉइंट पर आने वाले करंट कौन कौन से हैं? I1 एंड I2. और यहाँ से जो करंट लीव कर रहे हैं इस पॉइंट को, जो भी करंट्स यहाँ से अवे मूव कर रहे हैं, अवे फ्लो कर रहे हैं, दोज आर I3 एंड I4. सो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो इक्वेशन बनता है, इक्वेशन ऑफ करंट, दैट विल बी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4. इसका मतलब जितने अमाउंट में करंट आ रहा है टूवर्ड्स द junction, or we can say the amount of incoming current is equal to the amount of outgoing current. So here the incoming current is I1 plus I2 and the outgoing current is I3 plus I4. So we can say incoming current in an electric circuit is equal to outgoing current. So if we will rearrange this equation number 1, what do we get? We will get I1 plus I2 minus I3 minus I4 is equal to 0. ये I1 plus I2 minus I3 minus I4 क्या है? Actually it is also called the algebraic sum of the current at any junction. यानी कि इस जंक्शन पर करंट का अमाउंट 0 होना चाहिए. इस लॉ के अकॉर्डिंग ये लॉ कहता है कि इस जंक्शन पर करंट का जो अमाउंट है, जितना करंट आ रहा है उतना ही वहाँ से जा रहा है. इसका मतलब इस जंक्शन पर जो करंट होना चाहिए वो होना चाहिए 0. दैट मीन्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इन अ जंक्शन और एट एनी जंक्शन इज 0. तो ये एल्जेब्रिक सम को हम रिप्रेजेंट करते हैं समेशन के साइन से. दैट विल बी समेशन आई इज इक्वल टू 0. दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ. ओके, सो स्टेटमेंट क्या बना? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एट एनी जंक्शन इज 0. ओके, अब बात कर लेते हैं कि इस लॉ में साइन कन्वेंशन क्या यूज़ होते हैं. साइन कन्वेंशन का मतलब हम किस टाइम पर करंट को पॉजिटिव लेंगे और कहाँ पर करंट को नेगेटिव लेंगे. ठीक है, सो द करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन, जंक्शन की तरफ जो करंट आ रहा है उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन विल बी टेकन एज नेगेटिव. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है करंट I एंड करंट I1 एंड करंट I2. इस जंक्शन की अगर हम बात करते हैं, लेट्स से इसका कुछ नेम दे देते हैं A B C D E एंड F. तो जंक्शन B पर करंट आ रहा है I1 एंड I2, और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है I3, लेट्स से, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए किसके इक्वल? I1 प्लस I2. तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं करंट किस अमाउंट में, इस जंक्शन B से करंट किस अमाउंट में आ रहा है या जा रहा है, तो जंक्शन B पर करंट की वैल्यू होगी 0. सो दैट विल बी रिटन एज I1
plus I2 is equal to I3. I3 is equal to I1 plus I2, या फिर इसका अगर हम एल्जेब्रिक सम लें तो क्या हो जाएगा, I1 plus I2 minus I3 is equal to 0. So this is the first law given by Kirchhoff, or which is also called as junction law. I hope this law would be clear to you all. If you have any query regarding this law, you just can drop a message and